अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली ये व्लॉग तो नहीं है, ये वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को मेकअप से रिलेटेड जो है छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे ब्यूटी हैक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली इसमें मैं आप लोगों के साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी कि मतलब मैं मेकअप किस तरह से करती हूँ। अगर आप अपने मेकअप को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, आप किस तरह से उनको फॉलो करते हुए घर पे बैठ के अच्छे तरीके से मेकअप जो अपना है उसको कर सकते हैं, अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं। बेसिकली जो मेकअप करने में सबसे मेन काम होता है वो बेस को सेट करना होता है। मुझे जो लगता है बेस को सेट करना, फेस को कंट्रोल करना और उसके बाद लाइनर। बाकी आप आई शेडो तो वैसे ही लगा लें, कुछ भी कर लें, तो मेरा ख़्याल है वो ईज़ी काम हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ मतलब जो मेरी 2-3 वीडियोज़ होंगी उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में शेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों के साथ ये सारी की सारी ट्रिक्स जो हैं वो शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपने मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से खुद ही घर पे बैठ के अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं अपने बेसिकली मेकअप के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ कि मेरी अगर आप ब्राइडल किट लेना चाहते हैं तो उसमें आप कौन-कौन सी चीज़ें मतलब ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो अपने मेकअप के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे ये होगा कि जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो है, वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो जी यहाँ पे मैं मेकअप अपनी लुक जो है वो क्रिएट करके आराम से बैठी हुई हूँ, लेकिन इसको मैंने किस तरह से किया, इसमें मैंने नॉर्मली बेसिकली सिर्फ़ इसमें अपनी बेस जो है उसको सेट किया। उसके बाद जो है उसके बाद मैंने हल्का-फुल्का सा मेकअप किया है वीडियो में दिखाने के लिए कि मतलब वो फेस से पे ओनली बेस लगी हो तो वो अजीब-सा फेस होता है। तो फिर उसके बाद मैंने हल्का-सा जस्ट ब्लश ऑन लगाया है और मैंने लाइनर लगाया, लिपस्टिक। जो पूरा प्रॉपर मेकअप है वो मैं आप लोगों को करना आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी। तो मेरे साथ रहिएगा, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बेस को स्मूथ बनाने का और अच्छे तरीके से बेस बनाने का तरीका क्या है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ब्यूटी टिप्स में जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है बेस बनाने का तरीका, कि मतलब बेस किस तरह से बनाते हैं अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कैजुअल डेली रूटीन का मेकअप करते हैं तो बेस जो है इतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती। हम लोग बेबी क्रीम यूज़ कर लेते हैं, हल्का-फुल्का सा फाउंडेशन लगा लेते हैं। लेकिन जब हम लोग पार्टी मेकअप कर रहे होते हैं मतलब किसी शादी पे जाने के लिए या ब्राइडल मेकअप कुछ भी कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ी-सी ट्रिक्स जो होती हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी कि मतलब क्या है जिससे आपकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। सबसे पहला ज़रूरी काम जो है, कोई भी मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस की अच्छे तरीके से क्लींजिंग करनी है, ताकि उसके ऊपर डस्ट वगैरह ना हो, एक्स्ट्रा ऑयल ना हो। उससे आपकी बेस जो है वो ख़राब हो जाएगी, ऑयली, केकी लगनी शुरू हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने फेस की क्लींजिंग करनी है, उसके बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो कि आपकी स्किन को सूट करता है, आप लोगों ने वो यूज़ करना है। कुछ भी आप डव यूज़ कर सकते हैं, निविया यूज़ करते हैं, इवन वैसलीन लोशन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि आपकी स्किन को सूट करती है, आपने वो यूज़ करनी है। उसके बाद जी मेन जो काम आ जाता है, बेस बनाने का काम आ जाता है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है। हम लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ तो कर चुके होते हैं, और उसके बाद जो उस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है बेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्किन को, या तो आप ऐसा करें कि आप रोज़ वाटर जो है उसको स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। अगर नहीं कोई सीरम लगाना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ 24K गोल्ड सीरम। मेरा ख़्याल है कि ये मैं पहले भी आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, इसको मैं अपनी स्किन पे लगा चुकी हूँ। तो क्योंकि मैंने छोटी-छोटी टिप्स शेयर करनी थी, तो मैंने कहा कि मैं अपनी स्किन को पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसके बाद मैंने सीरम लगाया है 24K गोल्ड सीरम, और उसके बाद जो मस्ट मस्ट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किप करने वाली नहीं है, वो है प्राइमर। यहाँ पे मेरे पास ये रेवलॉन का है प्राइमर जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो ये आपकी बेस के लिए क्या काम करता है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर यहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं, कुछ भी होता है,
तो ये एक इतनी खूबसूरत सी, इतनी स्मूथ सी लेयर क्रिएट कर देता है कि मतलब जब आप बेस बनाते हो तो आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेंस और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और वो कहीं से इस तरह नहीं होता कि ओपन पोर्स हों तो वो छोटे-छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। ये बहुत खूबसूरत आपकी बेस के लिए सबसे अहम चीज़ है, इतनी खूबसूरत लेयर क्रिएट करता है कि आपकी बेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी वजह से। तो प्राइमर जो है आप कोई भी लें, किसी भी कंपनी का यूज़ करें, लेकिन ये है कि अगर आप बेस अच्छी चाहते हैं तो प्राइमर मस्ट है। उसके बाद जी जो सेकंड टिप है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आते हैं जी हमारी, जब हम लोगों ने अपनी स्किन प्रिपेयर कर ली, उसके बाद होता है हमारी स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स होते हैं, पिगमेंटेशन के निशान होते हैं, उसके लिए हम लोग कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब कलर करैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी किस्म के आते हैं। उसमें ऑरेंज शेड आता है, उसमें ग्रीन शेड आता है, उसमें रेड कलर का शेड आता है। मतलब अगर आप लेते हैं कहीं से भी ईज़िली आपको 200-250 का एक कलर करैक्टर मिल जाता है। जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं ये क्रिस्टाइन की है स्टिक, ये यूज़ करती हूँ और ये है ऑरेंज शेड। अब आप मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो इसलिए कभी अगर मैं लेके आई तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि ये क्या काम करते हैं। ऑरेंज कलर जो होता है इसको हम लोग अपने डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारी आइज़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं। अगर हम लोग इस पे डायरेक्ट जो है कंसीलर लगा लेंगे, कंसीलर लगाएँगे उसके ऊपर बेस लगा लेंगे, तो तब भी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपकी जो बेस है वो ब्लैक-ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे से जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाएँगे। बेसिकली ऑरेंज कलर का क्या काम होता है, ये आपके जितने डार्क सर्कल्स होते हैं उनको कवर करता है। ग्रीन कलर जो होता है उसका काम ये होता है, जितनी आपकी पिगमेंटेशन होती है या छोटे-छोटे स्पॉट्स होते हैं वो उनको कवर करता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है तो आपके जो पिगमेंटेशन है या मतलब स्पॉट्स हैं उनके ऊपर आप ये ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं लगाने का मेथड, मैं वैसे इसको फिंगर से ही यूज़ करती हूँ। अगर आप लगाना चाहें तो मतलब आप किसी और चीज़ से भी ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको अपनी फिंगर पे ले लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब क्या करना है, इसको मैं अपनी आइज़ के नीचे इस तरह से अप्लाई करती हूँ। जो ट्यूब्स में कलर करैक्टर्स आते हैं उनमें वो ऑलरेडी ब्रशेज़ होते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे, जिस तरह कंसीलर का ब्रश होता है उनका सेम वैसे का वैसा होता है, तो वो लगाने में ज़्यादा ईज़ी होता है। अब ये देखिए, इस तरह लगाने से इसको, जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं वो आपको काफ़ी हद तक कम लग रहे होंगे। पहले काफ़ी ज़्यादा थे। ये मेरे डार्क सर्कल्स इससे कवर हो गए। मैं क्या करती हूँ कि मुझे लगता है ये यहाँ पे जैसे ये देखिए मेरे तिल है, इस पे लगाऊँगी, ये देखें छुप गया। मैं अपनी पिगमेंटेशन के लिए जहाँ पे मुझे फ़ील होता है कि इस तरह से स्पॉट्स हैं मेरी नेक पे हैं, ये देखें यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये तिल है। अगर मैं इसके ऊपर इसको लगाती हूँ, ये देखें, ये डिम हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो है ऑरेंज शेड ये बहुत अच्छा है। इससे ये है कि अगर आप कहते हैं कि आपकी बेस जो है वो परफेक्ट बने, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से पहले इसको लगा लेना अपनी अच्छी तरह से जहाँ-जहाँ पे आपको फ़ील हो के ज़रूरत है, फिर उसके बाद हम लोग कंसीलर यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने अपनी आईज़ के नीचे लगा लिया, उसके अलावा अपर लिप्स के ऊपर लगा लिया, जहाँ-जहाँ पे मुझे लग रहा था कि कंसीलर की सॉरी, उसकी कलर करेक्टर की ज़रूरत है, तो वो मैंने अप्लाई कर लिया। अब मेरे पास है ये रेवलॉन का है कंसीलर, ये देखें, ये रेवलॉन का है। ये मैं लगाने लगी हूँ कंसीलर। वैसे मेरे पास मिस रोज़ का भी है, मिस रोज़ का बहुत अच्छा है, वो सस्ता भी है, ये थोड़ा-सा महँगा है। आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट बेस नहीं लगानी, जहाँ-जहाँ पे आपने कलर करेक्टर लगाया हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले आपने कंसीलर लगाना है। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। ये लगा लिया इस तरह से। इसको आपने बड़े ब्लेंडर की मदद से कभी भी मतलब सेट नहीं करना इस ब्लेंडर की मदद से। इसके लिए आपने, ये छोटा-सा ब्लेंडर है, आपको 150 में काफ़ी सारे पीसेस मिल जाएँगे। इसको इस तरह से टैप-टैप करके आपने सेट कर लेना है।
ये देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर लगाया था उसके नीचे मैंने, उसके ऊपर मैंने लगाया है कंसीलर और उसको टैप टैप करके मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। ये देखें, अब देखें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फ़ील हो रहा होगा। जो मेरी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स थे, यहाँ पे थे, वो फ़ील नहीं हो रहे। मेरे अपर लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन थी, अब वो आपको नहीं फ़ील हो रही होगी। मैं इतना क्लोज़ से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख लें कि ये किस तरह से काम करते हैं। ये देखें, ये आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब बेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब मैं आपको बेस लगाने का मेथड बताती हूँ। अब बेस में मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मेरे पास ये है फिटमी की है, मेबलिन की है लिक्विड, और सेकंड जो मेरे पास है वो मेरे पास ये स्टिक है क्राइलॉन की, ये 45 नंबर है। इसको अब आप लेंगे तो मेरा ख्याल है 4200 की है, और ये अगर लेंगे तो ये आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। अब इन दोनों को लगाने का मेथड भी डिफरेंट है। मैं आपको दोनों जो हैं वो लगा के एक साइड पे ये और एक साइड पे ये, और फिर इन दोनों को सेट करके दिखाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसको लगा रहे हैं तो पहले आपने इसको इससे सेट करना है, और देन आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर नहीं, आप कोई भी स्पंज ले सकते हैं और उससे अपनी बेस को उसको गीला करके तो फिर अपनी बेस को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिक्विड बेस यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कभी भी आपने इस ब्रश के साथ सेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस ब्रश के साथ सेट करेंगे तो इसमें लाइंस आ जाएंगी। इसको हमेशा आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही मतलब सेट करना है अपनी बेस को टैप टैप करके। तो मैं भी आपको दोनों तरीके करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइड पे मैं एक मैंने लगा ली है, मतलब उसको छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में लगा लिया, और दूसरी साइड पे मैं ये क्राइलॉन का 45 नंबर जो है ये मेरी स्किन से बिल्कुल मैच है, ये मैं लगाऊंगी। ये देखें, अब मैं आपके सामने दोनों को सेट करती हूँ। इसको जब मैं सेट करूँगी इससे, ये देखें ये कितनी अच्छी सेट होगी ब्रश की मदद से। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत ब्रश के साथ सेट हो गई है। अगर आप इसको और थोड़ा-सा सेट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी स्पंज लेके उसको थोड़ा-सा गीला करके, तो आप उसको इस तरह से फिर टैप-टैप करके, अगर चाहें तो ब्रश के साथ इस तरह से टैप-टैप करेंगे तो ये आपकी बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। ये देखें, कोई इसमें लाइन्स नहीं है। इसको हम जो है इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करेंगे। ये देखें। ये देखें। इसको मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा लगाना पड़ा क्योंकि ये मुझे कम लग रही थी, क्योंकि जो मेरी क्रायलॉन की है, वो फुल कवरेज बेस है। तो उसकी निस्बत मुझे ये जो साइड है ना, ये थोड़ी डिम-डिम, ये देखें, ये फुल कवरेज है। इसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मोस्टली जितनी पार्लर्स पे पार्टी मेकअप, हैवी पार्टी मेकअप किए जाते हैं, ब्राइडल मेकअप किया जाता है, उसमें ये क्रायलॉन की स्टिक जो है ये यूज़ की जाती है, क्योंकि ये कॉस्टली भी होती है और ये फुल कवरेज होती है, इसलिए या ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। और फाउंडेशन जो है ये हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जो बिगनर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो मेकअप करना सीख रही हैं, और जो कहते हैं कि हमें इतना फुल कवरेज मेकअप नहीं चाहिए, बस उतना हो कि ईज़िली ब्लेंड हो जाए। इसको ज़रा थोड़ी-सी इसकी ब्लेंडिंग में थोड़ा-सा मसला होता है, टेक्नीक्स होती हैं, और इसकी ब्लेंडिंग जो है फाउंडेशन की वो बहुत ईज़िली हो जाती है। तो ये देखिए, अगर ये भी देखें तो ये फुल हो गया है, लेकिन इसकी कवरेज ज़्यादा है। ये आपको इतना पार्ट आपको देखिए इतना फेयर ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। हालाँकि ये मेरी स्किन से बिल्कुल मैच है, और ये भी मेरी स्किन से बिल्कुल मैच है, लेकिन ये है कि इसकी कवरेज कम है और ये है फुल कवरेज। तो अगर आप हैवी मेकअप चाहते हैं तो फिर आप स्टिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मेकअप चाहते हैं तो फिर आप जो है वो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं।
देखें जी, मैंने अपने दोनों साइड की बेस जो है उसको इक्वल कर लिया, लेकिन मुझे फाउंडेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई भी अच्छा सा फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, ट्विन केक कुछ भी आप लेते हैं वो लेना है, आपके कलर की अकॉर्डिंग जो है। तो मैं ये बी क्यूट का यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए मैं इतना यूज़ करती हूँ, ये ख़त्म हो गया है। मैंने न्यू ला के रखा हुआ है, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि ये ख़त्म हो ही जाए। फिर इसे क्या करना है, आपने इस तरह से टैप टैप करके इसको अपने फेस के ऊपर जहाँ पे आपको लगे कि आपका मतलब ऑयल है या आपको अपनी बेस सेट करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप जो है कंटोरिंग के लिए कंटोर किट जो है वो यूज़ कर रहे हैं क्रीमी फॉर्म में, देन आपको सिर्फ उन एरियाज़ पे ये लगाना है, जैसे अंडर आई के नीचे, नोज़ पे लगा लिया, या यहाँ पे लगा लिया। उसको आपको जहाँ जहाँ पे अपने फेस को कंटोर करना है वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप क्रीमी फॉर्म में कंटोर किट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ड्राई फॉर्म में, जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ क्रिस्टाइन की, अगर वो यूज़ करें तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने अपनी बेस को सेट कर लेना है इससे। अब देखें जी, मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ मेरी आइज़ के नीचे जितने डार्क सर्कल्स थे। भूतनी लग रही हूँ मैं इस वक़्त, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अजीब-सा फेस आ रहा है। आपको पता है इतनी हेवी बेस लगाओ तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन आपको दिखाने, जितने डार्क सर्कल्स थे आप ये देखें सारे के सारे छुप गए हैं। मेरे अपर लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया, ये देखें जैसे यहाँ पे ये मेरे है इसके ऊपर मैं आपको ये मैंने कलर करेक्टर लगाया था इसके ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट इस तरह से बेस यूज़ करती हूँ या कंसीलर यूज़ करती हूँ, मैं आपको यहाँ पे कंसीलर यूज़ करके दिखाती हूँ। ठहरे, ये है मेरे पास कंसीलर, वो डॉट्स के ऊपर ज़्यादा नज़र आता है। ये देखें, कलर करेक्टर लगाया, उसके बाद मैंने कंसीलर लगा दिया, उसके बाद मैं इसको छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से, ये देखें, निशान आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसके ऊपर अगर मैं बेस लगाती हूँ तो फिर ये फुल ही कवर हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, तो अब आपको नज़र नहीं आएगा कि मेरे नेक पे कहाँ तिल का निशान था। ये देखें, ये इस तरह से मतलब कवरेज होती है। अगर आप फुल बेस बनाना चाह रहे हैं, अच्छी बेस बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने कलर प्राइमर लगाना है, फिर उसके बाद आपने कलर करेक्टर लगाना है, फिर उसके बाद आपने कंसीलर यूज़ करना है, और देन जाके आपने उसके ऊपर अपनी बेस अप्लाई करनी है। तो यकीन करें आपकी बेस ऐसे होगी जैसे आप पॉलर से तैयार होकर निकले हैं, मतलब घर पे आपकी बेस इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो बेस के लिए ये बेसिक सी टेक्निक्स थी जो मैंने कहा, छोटी-छोटी टिप्स थी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ कंटूर जो है फेस किस तरह से मैं अपना करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या थोड़ा बहुत अभी वैसे मेरा फेस अजीब सा लग रहा है, तो नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, तो वो मेरा ख़्याल है कि बताने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप लाइव सेशन कर रहे हो तो उसमें आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस तरह से आपने वीडियो अपलोड करनी हो तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका जो बाकी का हिस्सा है वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊँगी कि अपने फेस को मैं कंट्रोल किस तरह से करती हूँ, आप किस तरह से कर सकते हैं। ब्लश ऑन लगाने का मेथड आपको बताऊँगी। उसके अलावा मैं आपको ईज़ी लाइनर लगाने का, जो कि काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि हम लोग लाइनर किस तरह से लगाएँ इतना ईज़ी लग जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े। तो वो मैं छोटी-छोटी ट्रिक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप किस तरह से लाइनर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो किस तरह से आप लिपस्टिक्स को मिक्स करके न्यू से न्यू शेड क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये 2-3 वीडियोज़ मेरी आगे-पीछे आएँगी, इसमें आपको सारी छोटी-छोटी टिप्स जो हैं वो मेरा ख़्याल है मेकअप में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अभी जी मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे।
जी, यहाँ पे देखिए मैंने अपनी मेकअप लुक को थोड़ा-सा कंप्लीट कर लिया क्योंकि वो बेस के साथ अजीब-अजीब सा फेस लग रहा था और मैंने लाइनर किस तरह से लगाया है, किस तरह से मैं ईज़ी से खुद से जो लाइनर है वो लगा लेती हूँ, वो आप लोगों के साथ छोटी-छोटी जो टेक्निक्स हैं वो आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज की जो छोटी-सी वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। तो कल आप लोगों के साथ इसका जो बाकी पार्ट है वो लेके एक नए तरीके से आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ और बाकी आपको जो कंटूर करने का, फेस कंटूर करने का मेथड जो है और ब्लश ऑन लगाने का सही तरीका जो है, लाइनर लगाने का, ऐसी छोटी-छोटी टिप्स और बताऊँगी। तो तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।